हेलो एवरीवन। काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि भैया महाराज सिटी का पेपर आ गया है और कुछ टिप्स दे दो एंड ऑल कि कैसे अच्छा स्कोर किया जाए। तो मैंने लास्ट ईयर जब एग्ज़ाम देते मेरे टाइम पे मेरी परसेंटाइल कुछ 99.9 समथिंग कुछ आई थी। तो जो मुझे मतलब मेरे साइड से जो भी की पॉइंट्स हैं मैं आपको दे देता हूँ। और आपके एग्ज़ाम सब काफ़ी नज़दीक हैं, तो अब आपने जो भी पढ़ाई की हुई है, ठीक है, उसको रिवाइज़ करते रहना। साथ में अगर आपको इस वीडियो के लास्ट में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं हर क्वेश्चन का रिप्लाई करता हूँ। साथ में अगर आप मुझसे पर्सनल मैसेजिंग करना चाहते हो तो लिंक्डइन पे आप मुझसे रीच आउट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि पेपर अब पास में है, 10-5 दिन का गैप है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो पहली चीज़ तो अब तक आपने जो भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसको रिवाइज करना क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि काफ़ी टाइम क्या होता है कि हम चीज़ें पढ़ते रहते हैं और जो हम पढ़ रखे होते हैं वही रिवाइज़ नहीं करते और हमारा मेन पेपर में जो है वो हम उतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाते। तो वो हमारा एक फैक्टर है, हमें उस पे ध्यान देना पड़ेगा। साथ में अब जो इसका पैटर्न है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हमें एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि हम पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं और लास्ट के 10 मिनट बचे हैं, तो हम फिर जो बचे हुए क्वेश्चन हैं सबको एक या फिर एबीसीडी या फिर एक काइंड ऑफ की अंडरस्टैंडिंग से ऑप्शन एलिमिनेशन मतलब सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। आपका जो भी वो रहे अटेम्प्ट करने का तरीका, बट आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और इसमें जो हमारा है पेपर का पैटर्न है वो कुछ 30 क्वेश्चन मैथ के रहते हैं, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के रहते हैं, फिर 20 कंप्यूटर के, 20 इंग्लिश के। तो और मैं एक चीज़ कहूँगा कि क्वेश्चंस ना बहुत हार्ड नहीं होते। मतलब कि ऐसे बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है कि आप बहुत फँस जाओगे। तो क्योंकि टाइम भी कम रहता है, 90 मिनट्स रहते हैं, तो आपको मतलब पर क्वेश्चंस अराउंड 1 मिनट से भी कम मिलता है। तो थोड़ा प्रेशर इन द सेंस अगर ज़्यादा हार्ड रहेगा तो प्रेशर रहेगा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। तो इतना हार्ड पेपर नहीं रहता, आप उसको क्वेश्चंस को ईज़िली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आई विल से कि हर क्वेश्चन पे ज़रूर जाना, उसको थोड़ा टाइम देना, मतलब कि हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का ट्राई करना और फटाफट पूरे क्वेश्चंस को विज़िट करना। एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको एक अच्छा चांस है सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, ठीक है। तो एक तो मेरी तरफ से ये था कि मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जो पेपर अटेम्प्ट करते रह जाते हैं, लास्ट में उनके 15-20 क्वेश्चंस रह गए और वो छोड़ देते हैं क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस को मार्क नहीं कर सकते। तो अपने लिए 5 मिनट पहले एक मतलब एक रिमाइंडर रखना कि जैसे 5 मिनट बचा है, मैं उसके बाद तुरंत सारे क्वेश्चंस को छोड़ के ए, बी जो भी आपका स्ट्रेटजी वो कर दूँ, ठीक है। तो एक तो ये मेरी तरफ से था। साथ में एक चीज़ ये है कि जैसे रीजनिंग जो पोर्शन है वो भी बहुत ईज़ी आता है, बहुत ईज़ी इन द सेंस कि ठीक रहते हैं क्वेश्चंस, तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। साथ में आपका जो कंप्यूटर का पोर्शन है, मैथ का पोर्शन है, वो बहुत हार्ड नहीं होता। तो ट्राई करना कि आप उन सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, एक बार सब पे विज़िट करो, ठीक है? और एक अच्छा परसेंटाइल लेके आओ। तो मेरी तरफ से तो बस एक मेन की पॉइंट यही था कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। लास्ट डेज़ में क्या करने हैं, आपके पास जो भी पीवाईक्यूज़ हैं, उनको कर लो। ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसके मिलते नहीं हैं क्योंकि ऑनलाइन होता है पेपर। एक चीज़ ये हो गई। और बट जितने भी हैं उनको कर लो और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं थोड़े मतलब जैसे कि चैप्टर जो सिलेबस में है उसके की पॉइंट्स को गो थ्रू कर लो। अगर आपने वेक्टर नहीं पढ़ा हुआ है, मान लो इसमें वेक्टर है, मैं जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर नहीं है तो ऐसा नहीं कि सिलेबस में हो, क्योंकि मुझे याद नहीं महाराष्ट्र सिटी का सिलेबस। तो अगर आपको कोई टॉपिक है, आपने उसको नहीं पढ़ा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर उसके फार्मूला एंड ऑल को रिवाइज कर लो, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि मतलब इजी क्वेश्चन ही आते हैं बट हमें एकदम ही नहीं पता उस चैप्टर के बारे में, कोई आइडिया नहीं होता, बहुत दिन पहले देखा होता है, तो चीज़ें छूट जाती हैं हमसे अटेम्प्ट होने में। तो एक चीज़ मैं जो रिकमेंड करूँगा कि आप एटलीस्ट गो थ्रू करना एक-एक चीज़ से, कि हाँ, मैं एक ओवरव्यू लेके जाऊँ और कहीं न कहीं ना ये चीज़ें आपको एक मोटिवेशन भी देती हैं कि मतलब मैंने यार एटलीस्ट सब चीज़ें देख के तो आया हूँ, कोई चीज़ मुझे को नई नहीं लगेगी, मैं एटलीस्ट क्वेश्चन ट्राई तो कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें हैं, कवर करना हर एक चीज़ को। और कंप्यूटर के लिए अगर आपके पास जो भी दिन बचे हैं रिवाइज़ करना, मतलब कि जो आपको सिलेबस में टॉपिक्स दिए गए हैं, उन टॉपिक्स को सर्च करके पढ़ना है एटलीस्ट उनके बारे में कि हाँ, क्या कह रहा है ये टॉपिक या किस टॉपिक से किससे रिलेटेड है ये टॉपिक। तो ये चीज़ें आपको कहीं न कहीं हेल्प करेंगी पेपर में और कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे बाहर के हैं, मतलब ओएमएस इन द सेंस कि अदर देन महाराष्ट्र स्टेट, उनके लिए एक चीज़ है कि हाँ, आपको काफ़ी हाई परसेंटाइल लेके आनी पड़ती है। बट जो बच्चे महाराष्ट्र स्टेट से हैं उनको एक ठीक-ठाक परसेंटाइल पे भी अच्छा कॉलेज मिल जाता है। तो जैसे मेरा 99 प्लस था, तो फिर भी मैं मतलब मुझे तो हर कॉलेज मिल जाता अगर मैं महाराष्ट्र का होता, ठीक है। और मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मतलब मैंने इतनी कुछ महाराष्ट्र के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किया था, बट हाँ, मैंने मतलब उसके पेपर्स को देखे थे, उसके पैटर्न के सारे टॉपिक्स को गो थ्रू किया था। बट ऐसा कोई बहुत टाइम देके इसके लिए मंथ मंथ नहीं डिवोट किया था। तो बस जो मेरा मेन आपको एक मतलब सजेशन रहेगा कि अभी जितने डेज़ बचे हैं, आप जितना पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज़ करें और जो कंप्यूटर का पोर्शन है उसको एक बार गो थ्रू कर लें। क्योंकि क्वेश्चंस ईज़ी आते हैं, हमें अटेम्प्ट करने में थोड़ा मतलब फ़ायदा होगा अगर हमने वो चीज़ें कर रखी हैं, एक बार गो थ्रू कर रखा है, ठीक है। तो ये मेरे साइड से सजेशंस थे। बाकी यार अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड कि कॉलेजेस एंड ऑल या क्या, तो मैंने एक महाराज सिटी के ऊपर पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हो। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं हर एक क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में रिप्लाई करता हूँ,
ठीक है? साथ में सब लोग सब्सक्राइब कर दो क्योंकि जो बच्चे वॉच करते हैं उसमें बहुत कम बच्चों ने सब्सक्राइब किया है। और अग आप अगर सब्सक्राइब करते हो तो मुझे लगता है कि हाँ, मैं थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो मैं और वीडियोज़ बनाने का ट्राई करता हूँ। क्योंकि मैं ऑब्वियसली अभी ऑफ़िस से आता हूँ तो चीज़ें थोड़ी मैनेज करना प्रॉब्लम करती है, बट मैं ट्राई करता हूँ कि मैं आपके लिए कंटेंट क्रिएट करूँ। तो अगर आप मुझे सपोर्ट दिखाओगे तो मैं आपको डेफ़िनेटली कल को थोड़ा और हायर कंटेंट इन द सेंस कि मैं आपको पढ़ाने के लिए ट्राई करूँगा या चीज़ें। क्योंकि एक मोटिवेशन ही होता है जो हमें काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो आई विल रिक्वेस्ट कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना, थोड़ी हेल्प करना क्योंकि आपका उसमें कुछ जाता नहीं है। और मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं फ्री में करवा रहा हूँ, मतलब इन द सेंस कि कुछ आपको हेल्प नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं आपके लिए ऑलवेज़ रेडी हूँ इन द सेंस कि आप मुझे लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकते हो, मैं सारे क्वेश्चंस रिप्लाई करता हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और आप मुझसे महाराष्ट्र सीटी, सीयूईटी, निमसेट किसी भी एग्ज़ाम से पूछ सकते हो कि मैंने सबके लिए प्रिपेयर किया और अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं हर एग्ज़ाम में, ठीक है? और साथ में मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो टॉप एनआईटीज़ यानी एनआईटी त्रिची, वारंगल, सूरत, इन सब में हैं। और आपके महाराष्ट्र सिटी के कॉलेज वीजीटीआई और एसपीआईटी या फिर पुणे यूनिवर्सिटी, मतलब हर जगह पे हैं। तो मेरा एक अच्छा खासा वो है कि मैं आपको, मुझे जो चीज़ नहीं पता है मैं उनसे पूछ के बता सकता हूँ। तो आपके किसी भी छोटे से छोटे क्वेश्चन हो, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो, पूछने में कोई संकोच मत करना। कमेंट सेक्शन आपका है ओपन टू आस्क, जस्ट गो पुट योर क्वेश्चन, आई विल रिप्लाई विद इन 24 आवर्स, ओके। और उसके साथ साथ आपको इस एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। कोई प्रेशर मत लेना। मैंने बोला कि एग्ज़ाम मतलब इम्पॉर्टेंट है, पर इतना भी नहीं कि आप प्रेशर में आके पेपर अटेम्प्ट करो, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स आप प्रेशर में अटेम्प्ट करते हो कहीं न कहीं आप उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हो। तो अकॉर्डिंग टू मी अपना बेस्ट देना, ठीक है? और जो पढ़ा है उसको रिवाइज़ करो और कोई प्रेशर मत लेना। और अगर किसी का सेंटर दूर दिया है, जैसे कि अगर आपके स्टेट में नहीं है या आपके डिस्ट्रिक्ट के पास नहीं है, तो अगर आप जाना मतलब अफ़ोर्ड कर सकते हो तो चले जाना। थोड़ा कष्ट करके इन द सेंस कि हाँ, पेपर अटेम्प्ट कर लेना। और क्योंकि इसमें भी अच्छे कॉलेजेस हैं, आपको मिल सकते हैं। हालाँकि महाराष्ट्र स्टेट वाले तो ज़रूर देंगे क्योंकि उनके लिए तो काफ़ी सारे अच्छे कॉलेजेस हैं। बट अदर देन महाराष्ट्र स्टेट वाले, अगर आप थोड़ा बहुत प्रिपेयर्ड हैं और आप लगता है कि उस जगह तक जा सकते हैं, बहुत दूर नहीं है, तो एक काइंड ऑफ टूर एंड ट्रैवल समझ के चले जाना, ठीक है? उसके साथ ऑल द बेस्ट, सब लोग प्रिपेयर करो अच्छे से हैपीली और कोई प्रेशर मत लेना। कोई डाउट हो तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में या फिर लिंक्डइन पे रीच आउट कर लेना। मैं पर्सनली हेल्प करूँगा। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।